हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं मिडाइवल हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और ये इसका पार्ट नंबर 18 है। इससे पहले कि आपने बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा पार्ट्स मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है। चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, सिंध। ध्यान रहिएगा, चच जो था वो सिंध का एक राजा थे। चच साम्राज्य आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हम टिक करेंगे? ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन से कि राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था? यहाँ पे सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, यानी कि अल जुनैद। यहाँ पे राइट आंसर होगा अल जुनैद। गुजर प्रतिहार वंश के जो राजपूत शासक थे, जिनका नाम हम कह सकते हैं राजा नागभट्ट प्रथम, उन्होंने हराया था अल जुनैद को, जो कि एक अरब आक्रमणकारी के थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनाया था? दोबारा सोमनाथ मंदिर को बनाया गया था नागभट्ट प्रथम के द्वारा। ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम के द्वारा। एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बंधे होते हैं? किससे बंधे होते हैं? तो ये बंधे होते हैं दो आबंध से। ठीक है, दो आबंध से। पहला हम कह सकते हैं, एक तो आपका होता है सिग्मा और दूसरा होता है यहाँ पे कह सकते हैं पाई। यानी यहाँ पे आपने पढ़ा कि दो आबंध होते हैं, टू बॉन्ड्स होते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ये याद रखिएगा। धनायन तथा ऋणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंध को क्या नाम दिया गया? निर्मित आबंध को क्या नाम दिया गया? तो वैद्युत संयोजक आबंध कहा जाता है। वैद्युत संयोजक आबंध के नाम से। प्राकृतिक रबड़ की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब प्राकृतिक रबड़ को डायरेक्ट निकाला जाता है तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी लचीला होता है, जिसका प्रयोग करना मुश्किल होता है। तो इसका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, इसको थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए, ताकि इसका यूज़ किया जा सके, इसमें सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर मिलाया जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। दक्षिण भारत पर यानी दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया था। किसके समय में हुआ था? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आक्रमण किया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लेकिन शासन की बात करें, वो किसके समय था? तो उस वक्त अलाउद्दीन फिरोज खिलजी शासक थे। तो शासक पूछा गया किसके समय में हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। किसने किया था ये अगर पूछा जाता तब हम वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को टिक करते। मुगल प्रशासन के तहत मनसबदारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। मनसबदारी प्रणाली पर। मनसबदारी प्रणाली वंशानुगत नहीं थी, बिल्कुल सही है। राजा द्वारा नियुक्तियां की गई थी, ये भी सही है। वे राज्य के नागरिक और सैन्य मामलों की देखभाल के लिए जिम्मेदार थे, ये तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमीर खुसरो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अमीर खुसरो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कि वह निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कव्वाली दोनों के संस्थापक माने जाते थे, अमीर खुसरो। तो दोनों करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो ऑप्शन ए, चौधरी। चौधरी, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दीवाने मुस्तखराज की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा नहीं की गई थी, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने किया, दीवाने अर्ज बलबन ने किया था, दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। इथाइल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील होता है, क्योंकि वह पानी के साथ क्या बनाता है? पानी के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन आबंध बनाता है। पानी के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है, सी। नेफ्थलीन में पाई आबंधों की संख्या कितनी होती है? नेफ्थलीन में पाई आबंधों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 5 होता है, 5, ऑप्शन डी। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? परम शून्य जो ताप होता है, किस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं? वह तापमान जिस पर सब आणविक गति जो होती है वो बंद हो जाती है, रुक जाती है, उसके कहते हैं। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में किसकी अधिक मात्रा के संकेतक है? किसकी अधिक मात्रा के संकेतक होते हैं? मैग्नीज के। मैग्नीज, ऑप्शन सी राइट आंसर है। समान तत्व के सभी आइसोटॉप में क्या होता है? आइसोटॉप में क्या होता है? आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक, और समस्थानिक में क्या होता है?
परमाणु जो क्रमांक यानी परमाणु जो संख्या होता है वो समान होता है। तो जैसे कि परमाणुविक क्रमिक क्रमांक जो होता है किंतु भिन्न परमाणुविक संहति यानी कि भार अलग होता है लेकिन एक जैसी परमाणुविक क्रमांक परमाणु संख्या होता है। तो सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश राज्य की स्थापना हुई थी? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में यहाँ पे सैयद वंश कह सकते हैं, सैयद वंश की स्थापना हुई, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीने इलाही को उसकी मूर्खता का, ठीक है, उसकी मूर्खता का ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? किसने? तो विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन बी। मुगल शासनकाल में प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान होने का गौरव किसे प्राप्त है? प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी। शेरशाह के बारे में क्या सत्य है? शेरशाह के बारे में क्या सत्य है? एक्चुअली इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, सत्य नहीं, यहाँ पे असत्य हुआ। क्या असत्य है? तो ध्यान से अगर चारों ऑप्शंस को पढ़ें तो शेरशाह के उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेरशाह के समय में किसानों के जरिमाना यानी कि सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना जिसको हम लोग कर संरक्षक शुल्क चुकाना पड़ता था। भूमि के पैमाई से तो शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। तीनों के तीनों कथन सही है लेकिन गलत यहाँ पे ऑप्शन डी। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण किया था। ये किला नहीं है, एक प्रकार का इनका मकबरा है। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि ये गलत है। तो यहाँ पे असत्य बताना था, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि आलखंड किस युद्ध से संबंधित है? आलखंड जो है वो किस युद्ध से संबंधित है? तो ये हम कह सकते हैं महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध कब हुआ था? 1175 में महोबा का युद्ध हुआ था, इसे याद रखेंगे। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। जात और सवार किसके बोधक थे? तो ऑप्शन डी, यानी कि मनसबदार के पद और उनके सैनिक दायित्वों का, यानी कि जो जात है वो मनसबदार के पद और सवार जो था वो सैनिक दायित्वों का, ऑप्शन डी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आमिल कौन थे? आमिल कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, आमिल हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन बी। भू राजस्व की वसूली करने वाले जो सरकारी प्रतिनिधि होते थे उनको हम बी को टिक करेंगे। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा है, वह कौन थे? तो स्वयं देखा है वो कौन थे? तो ऑप्शन बी, यानी कि काशीराज पंडित। काशीराज पंडित, ऑप्शन बी। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाने गए हैं साहो, ऑप्शन सी साहो। 1857 के विद्रोह में लोकप्रिय नेताओं और उनके स्थान के साथ कौन सा जोड़ा कि गलत है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन सी गलत होगा क्योंकि खान बहादुर खान का संबंध बरेली से था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही है सभी के सभी पॉइंट्स, तो इन्हें आप डायरेक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण कराया था? सबसे पहले निर्माण कराया गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन बी। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? नांगलपुर, नांगलपुर, ऑप्शन बी। मोहम्मद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? वो है लाहौर। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्यों? थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो गुणांक प्रसार होता है वो उच्च होता है। 303 में वारंगल में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को हराया था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। निम्नलिखित में से कौन सा पद दिल्ली सल्तनत के गुप्तचरों के निर्दिष्ट करता था? दिल्ली सल्तनत के गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता था, वो कौन सा शब्द था? बरीद, बरीद, ऑप्शन डी। एकता शब्द का अभिप्राय क्या है? एकता शब्द का अभिप्राय क्या है? तो वेतन के बदले किसी प्रदेश के राजस्व की उगाही का अधिकार देना, उसी को एकता कहा जाता था। और एकता प्रथा को स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम कालक्रम के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले आते थे उत्तर मुगल कालीन जो शासक थे बहादुर शाह,
बहादुर शाह प्रथम। तो यहाँ पे तो बहादुर शाह प्रथम नहीं दिख रहा है, उसके बाद हम आएंगे रखेंगे जहांदार शाह को, यानी सबसे पहले बी आएगा। तो बी से देख सकते हैं एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। अगर हम शासक के क्रम की बात करें तो बहादुर शाह प्रथम थे, उनके बाद जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह होंगे, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय और लास्ट में बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? फारसी में अनुवाद किया था सिर-ए-अकबर, सिर-ए-अकबर के नाम से। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली प्रारंभ की थी, उसका नाम क्या? उसका नाम है दहसाल बंदोबस्त को स्टार्ट किया गया था। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया? वो थे औरंगजेब ने ही नक्श प्रणाली को अपनाया था। निम्न कथन पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। तो 2 पॉइंट्स हैं, दोनों को ठीक से पढ़िए। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। अन्ना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। दोनों कथन सही, सी आंसर राइट होगा। मुगल शासन काल के अंतर्गत संसब क्या था? तो ध्यान रखिएगा, संसब सोने के सबसे बड़े सिक्के को संसब कहा जाता है। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो उन्हें हम लोग मीर बख्शी के नाम से जानते थे, ऑप्शन ए। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन थे? मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन हुआ करते थे? लोक आचरण अधिकारी को मुहत्सिब कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में अलमगुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? अलमगुजार नामक अधिकारी का काम क्या था? भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। भू राजस्व का मूल्यांकन और इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, वह दहसाल व्यवस्था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबरकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो आधारित थी किस पर? तो मनसबदारी पर, ऑप्शन बी, मनसबदारी, बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि खेड़ा का युद्ध 1707 में लड़ा गया। यह युद्ध साहू तथा ताराबाई के बीच हुआ था, जिसमें साहू विजय हुआ। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पॉइंट ए, खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? तो ध्यान रखेंगे 2 बार लूटा था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? आपको पता है कि शिवाजी के मंत्री जो परिषद थे उसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। तो इसमें विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता है, सुमंत, ऑप्शन सी, जो कि प्रधानमंत्री को पेशवा और आमत्य जो थे वो वित्त मंत्री थे। शिवाजी द्वारा सुरनीस जिसको चिटनीस के नाम से भी जानते हैं, इसकी नियुक्ति किस विभाग को देखरेख करने के लिए होता था? ये भी आपको 8 प्रधान में से ही एक थे। तो इसका संबंध था पत्राचार, ठीक है, पत्राचार। नेक्स्ट क्वेश्चन की 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि किन के बीच संपन्न हुई थी? 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। शिवाजी और जयसिंह के बीच, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह के रोजाना न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।